क्या आपको नोट्स बनाने का सही तरीका पता है? क्या आपको पता है कि सही तरीके से नोट्स बनाने वाले स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है? यदि आप अच्छी तरह से नोट्स बनाना सीख जाते हैं तो न केवल स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में बल्कि यूपीएससी, पीएससी जैसे एग्जाम्स में भी आपको बहुत आसानी होगी। नोट्स मेकिंग वास्तव में सेल्फ स्टडी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। सेल्फ स्टडी करने वाले व्यक्ति को नोट्स बनाना आना ही चाहिए। नोट्स बनाना किसी टॉपिक को समझने और याद करने के लिए बहुत जरूरी होता है। नमस्कार, मैं मनीष दुबे स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी और स्ट्रेस फ्री स्टडी के लिए मोटिवेट करने का एक प्रयास कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे नोट्स बनाएं कि नोट्स आपको सफलता की ओर ले जाएं। कुछ एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मतलब उनमें OMR शीट का उपयोग किया जाता है और आपको केवल सही आंसर टिक करना होता है। वहीं दूसरी ओर कुछ एग्जाम्स सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मतलब इनमें आपको प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में या 500 शब्दों में देना होता है। स्कूल या कॉलेज की परीक्षाओं में इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या केवल ऑब्जेक्टिव टाइप या केवल सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन यूपीएससी और स्टेट पीएससी की परीक्षाओं में पहले चरण में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहीं दूसरे चरण में लिखित परीक्षा में सारे प्रश्न सब्जेक्टिव तरीके के होते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं उन 5 पॉइंट्स की जो नोट्स बनाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। ये 5 पॉइंट्स नोट्स बनाते समय आपकी सहायता करेंगे। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि नोट्स कभी भी फर्स्ट और सेकंड स्टडी में रीडिंग में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में वह टॉपिक आपको नया ही लगेगा और कठिन भी। और यदि आपने फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में नोट्स बनाना शुरू कर दिया तो आप लिखते ही चले जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं तो ये भी भूल सकता हूँ और ये भी भूल सकता हूँ। इसलिए फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाना चाहिए। आप चाहें तो नोट्स के स्थान पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को, पॉइंट्स को अपनी किताब पर ही अंडरलाइन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, नोट्स बनाते समय कभी भी पूरा नहीं लिखा जाता। आपको केवल कीवर्ड और समरी ही लिखना चाहिए। कीवर्ड में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखना है और समरी में उनको 1 या 2 लाइन में समझा देना है। थर्ड पॉइंट, नोट्स बनाते समय 10% का रूल अप्लाई करें। उदाहरण के लिए यदि आपने किसी टॉपिक की 100 लाइन पढ़ी हैं तो नोट्स में आपको केवल 10 लाइन लिखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, नोट्स बनाते समय जहां आप लिख रहे हैं वहां कुछ स्थान छोड़ देना चाहिए, ताकि जब कभी आप दोबारा उसे पढ़ें तो उस टॉपिक के बारे में अपडेट कर सकें और कुछ नया हो तो लिख सकें। फिफ्थ पॉइंट, नोट्स बनाते समय यदि कोई टॉपिक बहुत बड़ा हो और उसमें बहुत अधिक फैक्ट्स आ रहे हों तो आप टेबल्स का, डायग्राम का या ट्री डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग कर सकते हैं। यह ऐसा तरीका होता है जिससे बहुत बड़े टॉपिक्स को कम शब्दों में नोट्स में लिखा जा सकता है। ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव के लिए नोट्स बना रहे हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के एग्जाम के लिए आप नोट्स बना रहे हो। चलिए अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आधारित एग्जाम्स की तैयारी के लिए नोट्स मेकिंग कैसे की जाए इस पर थोड़ा और फोकस करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको केवल 4 ऑप्शंस में से ही सही आंसर को चुनना होता है। नोट्स मेकिंग करते समय आपको दिमाग में यह सोचना है कि कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स पूछा जा सकता है जो आपको याद नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ही कम लिखना है। किसी टॉपिक के तो केवल कीवर्ड ही लिखना काफ़ी होता है। समरी केवल वहीं लिखना है जहां आवश्यकता हो, और वो भी 4-5 शब्दों में ही। समरी में पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं होती है, केवल उतना ही लिखें जितने में आपको समझ आ जाए। इस तरह से नोट्स बनाते समय आप किताब को एक छोटे रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। वास्तव में नोट मेकिंग का उद्देश्य भी यही होता है कि आपको रिवीजन करते समय पूरी किताब ना उठानी पड़े। इसी प्रकार सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आधारित परीक्षा की तैयारी के लिए नोट्स मेकिंग में थोड़ा अंतर रहेगा। याद करने के लिए तो नोट्स मेकिंग दोनों में एक जैसी रहेगी, बस सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अधिक होनी चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो कुछ कॉन्सेप्ट्स को बुलेट पॉइंट्स में या पिक्चर का इस्तेमाल करके दर्शा सकते हैं, जैसे कि मैंने 5th पॉइंट में बताया था। उम्मीद है कि नोट्स मेकिंग का यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और इन 5 पॉइंट्स का उपयोग करके आप अच्छे नोट्स बनाने में सक्षम होंगे।